नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के फरदा गांव में, जहां पर जनसुराज के स्थानीय नेता के रूप में अपनी शुरुआत करने वाले विभास यादव, जो कि समाज सेवी भी हैं, जनसुराज पार्टी की मुंगेर जिला इकाई की जो गठन हुई, उसमें इन्हें मुंगेर जिला संयोजक की भूमिका अब प्रदान की गई है जनसुराज की ओर से। सबसे पहले तो हमारी टीम की ओर से विभास जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको जनसुराज का जिला संयोजक बनाया गया है। विभास जी, जिस तरह से आप सामाजिक क्षेत्र में आपका योगदान रहा है, लगातार लंबे अरसे से जमालपुर विधानसभा की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर काम करते आए हैं। इन हालातों में किस आधार पर जनसुराज की पृष्ठभूमि मुंगेर जिला में आप देखते हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं अपने 20 वर्ष के राजनीतिक करियर में, जो सामाजिक तौर पर, पंचायती तौर पर हम करते आ रहे हैं, 20 वर्ष के दरमियान में जो आज हमारे प्रशांत किशोर जी के वक्तव्य के अनुसार, उनके शब्द के अनुसार और उनके मस्तिष्क से जो शब्द निकलते हैं, उनके अनुभव के अनुसार, हमें आज तक ऐसा नेता से मुलाकात नहीं हुई थी। अभी एक जागृति पार्टी के संरक्षण में वह जागृति पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इनके पार्टी में जो भी जुड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे बुद्ध पुरुष जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सभी राजनीतिक पार्टी से एक अलग हटकर जो सोचने वाले सामाजिक सह पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, इनसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए प्रभावित हैं कि 20 वर्ष में हमने देखा अपने होश हवास में कि 10 वर्ष, 20 वर्ष और कोई पार्टी राज किए, 15 वर्ष और कोई कर रहे हैं, लेकिन इन किसी भी नेता में यह ओजस्वी शब्द सुनने को हमें नहीं मिला जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी में है। और कर्म भी उनके विषय में हम जान रहे हैं और जनसमूह भी जान रहा है कि हमारे किशोर जी का भूमिका क्या हिंदुस्तान में निभा रहे हैं। इसलिए उनका जो अबरी बार का जो अनुभव हो रहा है हमें कि बहुत जागृति ढंग से इनका पार्टी इस समुद्र में तैरने की प्रयास कर रहे हैं और हीरा निकालने की प्रयास में जुटे हुए हैं। इसलिए हम इनके शब्द का कायल हैं, और अब की बार ऐसा नहीं होगा जिस प्रकार 5-6 टर्म से होते हुए 7 टर्म से आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ बदले बदले दृश्य इनके तरफ से, जनसुराज की तरफ से देखने को मिलेगा। आप बदले बदले मिजाज की बात कर रहे हैं। जनता का क्या मिजाज इस बार बदलेगा? क्योंकि बिहार में माना जाता है कि यहाँ जातीय आधारित राजनीति होती है, और बिहार में जो जो बड़े अभी पार्टियां हैं, सभी कहीं ना कहीं जातीय आधारित राजनीति करती है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी के रूप में राजद जो है, एमवाई समीकरण पर विशेष रूप से काम करती है। उसे एमवाई की पार्टी कहा जाता है। ओवरऑल जहां तक की बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की, तो मंडल की पार्टी कहा जाता है, लवकुश की पार्टी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लवकुश जाति की राजनीति करते हैं, तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं, और जहां तक भाजपा की बात है तो फॉरवर्ड की पार्टी, बनिया की पार्टी कही जाती है। तो इस बीच प्रशांत किशोर इन जातीय जो आधारित राजनीति की दलदल है, उसमें से किस तरह से तैर करके पार कर पाएंगे? मैं जैसा अभी की बार देख रहा हूं
जनता का समूह और मुंह कि मैं ना जाति आधारित पर वोट करने जा रहा हूं, ना ही मैं किसी लोग के चक्कर में फंसकर वोट करने जा रहा हूं, और ना ही किसी अपनेपन या ऐसा कहें कि अपने परिवारवाद के विषय में सोच करके मैं वोट करने जा रहा हूं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। 30-35 वर्ष से इसी दलदल में हम फंसे हुए हैं। हमारे राज्य में, हमारे जिला में नौजवान डिग्री तो ले लिए हैं, लेकिन आज के डेट में देखा जा रहा है कि वह डिग्री लेकर के उनसे मजदूरी नहीं हो रहा है। मजदूरी करने में उन्हें शर्म आ रहे हैं, इसलिए कि उससे हो भी नहीं रहा है मजदूरी, इसलिए कि वो शिक्षा के विषय में कुछ शारीरिक तौर पर से, इसलिए ना ही मैं जाति आधारित वोट करने जा रहा हूं, ना ही किसी लोभ में पड़कर वोट करने जा रहा हूं, और मैं वोट उन्हीं को करूंगा जनता का समूह जो कह रहे हैं, जो इनका मुंह है, जो मुझे शिक्षा देगा, जो मुझे रोजगार देगा, जो मुझे सिंचाई देगी, जो मुझे प्रोच देगा, जो मुझे शिक्षा देगा, मैं उसे ही वोट करने जा रहा हूं। ऐसा जनता का मुंह है। और जैसा जैसा कि आपने दावा किया कि प्रशांत किशोर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से बातें कर रहे हैं। रोजगार की बातें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बातें तेजस्वी यादव भी करते थे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं विगत लोकसभा चुनाव में जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी नजर नहीं आई। तो क्या माना जाए, प्रशांत किशोर जो वायदे कर रहे हैं, उन वायदों पर आम जनता क्या भरोसा करेगी? क्या जनता उनके साथ जाएगी? क्या जातिगत बंधनों को तोड़कर जनता एक बार कम से कम प्रशांत किशोर को परखने का जोखिम उठाएगी? जनता एक चीज को समझ रहा है, जनता को यह चीज समझ में आ चुका है कि रात का भोजन कुछ होता है, दिन का भोजन कुछ होता है। बदला क्यों जाता है? क्योंकि कुछ बदल करके रख। हमने 30-35 वर्षों में देखा एक ही प्रकार की दोनों तरफ से, और एक मध्य में आए अपने आप को बहुत धर्म पुरुष कहने वाले कि हमारी पार्टी जागृत पार्टी है, इस बात को मैंने माना। कि दोनों के बीच में जो आप आए हैं, जागृति पार्टी आप हैं, आप धर्मपूर्वक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने भी यह राह पर चलने के लिए अग्रसर नहीं हुए। इसलिए कि ऐसा बात तीसरा पार्टी में नहीं है कि जो स्नान कर लिया वह शुद्ध हो गया, जो आप में नाम लिखा लिया वह शुद्ध हो गया। जी नहीं, आप भी तो अब जनता के मन मियाज में ऐसा बात आ गया है कि कुछ बदल कर होनी अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। और बदले बदले मौसम हमारे जनस्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार के दौरा कर रहे हैं, पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, एक ही सोच को लेकर कर। वह सोच उनका क्या है कि आप स्वयं अपने शक्ति को जाने, और अपने शक्ति को जानते हुए दूसरे को शक्ति को जानकर, जिसमें धर्म का प्रवाह हो, जिसमें परिवारवाद नहीं हो, जिसमें शिक्षा की अनमोल रत्न उपलब्ध हो, जिसके माथा में ब्रह्म का संकेत हो, ब्रह्म जिसके मुख से ब्रह्म का शब्द निकले, तो हमारे प्रशांत किशोर जी में यह झलक मिल रहा है मुझे। इसलिए हम लोग तो कार्य करता है, लेकिन कार्य करता रहे हैं और दलों का, लेकिन उनमें मुझे यही प्राप्त हुई कि मैं यदि जा रहा हूं तो मुझे ही चिन्हा जा रहा है, जनता का सुधि नहीं लिया जा रहा है। मैं जो कह दिया उनका आदमी हूं, मैं जो कह दिया
वही सर्वोपरि हो गया, सर्वमान्य हो गया। जनता से नहीं बुझना सुझना है कि क्या बात है, इसलिए कि एक गांव में एक आदमी मेरा है, यही हो गया। जी नहीं, उनमें ऐसा मुझे देखने के लिए झलक नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मियाज बदला बदला हुआ है जनता का, वह बदला बदला रहे और हमारे राज्य में बदले बदले कुछ मिजाज का इलेक्शन अब की बार देखने को मिलेंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर को आप अलग बता रहे हैं, अन्य पार्टियों से बिल्कुल भिन्न बता रहे हैं, प्रशांत किशोर भी उसी जातिवाद की राह अलाप रहे हैं, वो भी जाति आधारित टिकट बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो कैसे प्रशांत किशोर अन्य पार्टियों से अलग है? क्योंकि प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पे उनको टिकट दिया जाएगा। 40 सीट महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 50 सीट मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। इस तरह से मतलब हर जाति धर्म को वो बांट कर, जातियों में बांट कर टिकट देने की बात करें, तो प्रशांत किशोर कैसे अन्य पार्टियों से अलग है? उनका एक सोच है कि मैं जनता को अपने शक्ति के विषय में परिचय करा कर केवल वोट देने का इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। उनका यही काम है कि आप में जो अपना शक्ति है सोच समझ का, वह आप स्वयं समझें और आपको सत्य और असत्य जानने का शक्ति है। इसको जानते हुए, इसको जान कर आप इस बात को निर्णय करें और निर्णय होगा। जाति आधारित बात कर रहे हैं टिकट देने की, वो कैसे अन्य पार्टियों से अलग है? मेरा सवाल ये था। देखिए, जातिवाद तो ऐसा झलक सुनने को नहीं मिला है। आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी न किसी जातियों से तो हमें बुद्ध पुरुष को चुन कर लाना होगा। किसी न किसी जाति से तो होंगे, लेकिन जाति पर नहीं जाते हुए हम जनता आज तक सभी पक्ष जाति पर दौड़ते हुए, दौड़ लगाते हुए चल रहे हैं। लेकिन जब यह सब जाति पर ही दौड़ लगा रहे हैं, तो हम एक बार देखना चाहेंगे, इन पर भी विश्वास कर देखना चाहेंगे, विश्वास कर कि थोड़ा बदल कर देखें, रात का भोजन और सुबह का भोजन में क्या प्रभाव है। यदि एक ही प्रकार से भोजन यदि मिले, एक ही स्वाद मिले करते रहे, तो ऐसा बात, एक स्वाद मिलेगा ऐसा बात नहीं। इसलिए कुछ अलग अलग जो हमने 30-35 वर्ष से देखा, हम इससे अलग कुछ खोजना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां दावा कर रही है कि भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बाकायदा ये पत्र जारी किया गया, कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया गया, जो प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ खड़े दिखे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में क्या वाकई प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है? मैं आज आजाद देश से बिलोंग कर रहा हूं। सत्य बोलने में किसी प्रकार की अथी नहीं होनी चाहिए, और यदि सत्य बोलने में कुछ इधर उधर होता है तो उसे वह दंड मुझे स्वीकार होता है, होगा। इसलिए कि इतने परेशान जनता हो रहे हैं, हो चुके हैं कि विद्यालय का अभी दशा देख रहे हैं, खिचड़ी पर पूरा शिक्षा खत्म हो रहा। जितने भी हमारे गांव में किसान हैं, केवल ऊपर से आदेश आते हैं और नीचे आते आते प्रखंड स्तर पर आते आते वह धूमिल हो जाते हैं, भूमिल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, जो कि किसान दौड़ते दौड़ते भी पूरा नहीं कर पाते हैं। खाद बीज के समय में वही हो रहा है। और जो भी गरीब मजदूर हमारे जो बिहार का पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य से, हमारे जिला से पलायन कर रहे हैं, वह कभी आज तक रुके ही नहीं हैं और विशेष ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राज्य में इतने मजदूर हैं कि यदि बिहार से मजदूरी करना जाना बंद हो जाए
तो बहुत कामकाज, बहुत स्टेट का बहुत बाधित हो सकता है। इसलिए अनुभव होता है कि हम लोग मजदूरी करने का और लेबर रखने का बिहार फैक्ट्री, ऐसा अनुभव होता है। बेरोजगार, इतना बेरोजगारी है कि 200 रुपया में, 300 रुपया में भी कमाने के लिए उड़ते हैं, लेकिन काम भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमारा राज्य सब कुछ इनमें रहते हुए, हर एक चीज, हमारे राज्य में बुद्ध पुरुषों का कमी नहीं है, महान पुरुषों का कमी नहीं है, लेकिन उनका पहुंच और उनका शब्द उस उच्च स्तरीय शिखर को नहीं चुम पाता है। इसलिए वह शब्द नीचे ही दबकर रह जाता है। इनके पार्टी में इन सभी से अलग जो कार्य करता है, यह सबसे अलग भिन्न, वही इनसे, इनमें संलग्न होने के लिए तत्पर है। वैसे वैसे ज्ञानी लोग, बुद्ध पुरुषों लोग का इसमें संलग्नता है कि इनका कुछ विशेष बात अपने आप में जरूर है। आप यादव जाति से बिलोंग करते हैं। यादव जाति की संख्या, ये जातीय आधारित जो गणना की गई थी, उसमें यादव जाति की संख्या सबसे अधिक है बिहार में। तो ऐसे में क्या यादवों को उनकी संख्या के आधार पर सम्मान के रूप में उतना टिकट दे पाएंगे प्रशांत किशोर, लगता है क्या? देखिए, हमने पहले बोला था, अब की बार जो होगा वह जाति स्तर से बहुत ऊंचा उठकर कार्य होगा, वोट भी होगा। जाति स्तर की बात जो भी यदि नेता करते हैं और उनके दामन पकड़कर कुछ दूर चल तो जाते हैं, लेकिन वह फलित नहीं होता। फलित कितना दूर होता है, तो भांति भांति प्रकार से दिमाग लगा कर करके इस प्रकार से किया जाता है तब। लेकिन जातिवाद दामन पकड़कर कोई नेता यदि चाहे कि हम समुद्र को पार कर जाएं, ऐसा बात ना ही हुआ है, ना ही होगा, ना होने वाला है। यदि आपको जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर आप पर भरोसा जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में आपको टिकट देते हैं, तो क्या लगता है कि किस मुद्दों को आधार बनाकर आप चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? यदि मुझे इस प्रकार से इस योग समझा जाता है उनके पार्टी की तरफ से, तो मैं एक ही मुद्दा बनाकर कि जिस कार्य में अध्यात्म विद्या का झलक नहीं हो, धर्म की झलक नहीं हो, सत्यता की झलक नहीं हो, जनता की अच्छाई के जिनमें संकट नहीं हो, वैसा यही सब मुद्दा बनाकर हम लड़ना चाहेंगे। यदि उनके तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से हम पर सहानुभूति हुई, तो हम जमालपुर क्षेत्र से जातिवाद को खत्म करने का मुद्दा सर्वोपरि मेरा रहेगा कि जातिवाद में बंधकर हम ना ही इलेक्शन लड़ेंगे, ना ही वोट करेंगे। इसलिए कि जातिवाद तक सीमित रहना यह कोई राजनीतिक या नेता का काम नहीं, यह राजनीतिक नहीं हुआ, यह तो जाति नीति हुआ, राजनीतिक नहीं होगा। इसलिए मैं जातिवाद को खत्म कर एक अलग उचित धर्म के स्थल पर को छूते हुए जो कार्य होगा वही करें। आखिरी सवाल, 2025 में क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? अगर बिहार की सत्ता पर बिहार में यदि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को जनता मौका देती है, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर उस सरकार में एक प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे? क्या लगता है? यदि इनको इस प्रकार से
योगदान दिया जाता है। तो हमारे अनुभव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक अलग इनका जो कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य है कि यदि अब की बार हमने काम कर रहे हैं, हमने जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो वृक्ष लगाए हैं तो फल मिलेगा। इसलिए यदि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी से ही नेता नहीं भी हैं, यदि हम जनता के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं तो भविष्य में कभी ना कभी मुझे फल की प्राप्ति होगी। यदि सत्य धर्म से काम होता है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे क्या? देखिए, जब उनमें वह आभा, वह प्रभा, उनके अपने आप में यदि जनता को अपने ओर खींचने का, जनता को विश्वास अपने आप पर दिलाने का यदि वह ऐसा करते हैं तो वह सीएम बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, जिन्हें प्रशांत किशोर ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है, मुंगेर जिला का संयोजक बनाकर। मुंगेर जिला में जो कि 2 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, मुंगेर विधानसभा क्षेत्र और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी इनके कंधों पर प्रशांत किशोर ने सौंपी है। अब देखना यह होगा कि 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज मुंगेर जिला में विभास यादव के नेतृत्व में किस प्रकार से अपनी पकड़ मजबूत बना पाती है। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।